हाँ जी, कैसे हैं आप? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले मेरा प्यार भरा नमस्कार और स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल बेटर लाइफ हब में। तो देखिए, आज की जो मेरी वीडियो है वो उनके लिए है जिनकी ससुराल में फीलिंग्स जो हैं वो नहीं समझी जाती हैं। बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जिनके ससुराल में कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो चलती रहती हैं, वो कभी सॉल्व होती ही नहीं। तो आज की ये वीडियो उनके लिए है कि देखिए, जब ससुराल में आपकी फीलिंग को समझा नहीं जाता है, तो जिनके भी साथ अगर ऐसी प्रॉब्लम्स हैं वो इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखिएगा। इसमें कुछ ना कुछ सोल्यूशन आपको जरूर मिलेगा और मैं इसमें कवर करूंगी कि ऐसा क्यों होता है, क्या वो वजह होती हैं और सबसे ज्यादा हर्ट कब होता है, और लास्ट में इसका जो सोल्यूशन है वो मैं आपके साथ अपना जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो देखिए, सबसे पहली बात ये होती है कि कोई भी बहू अगर अपने ससुराल आती है तो वो अपने जो मायका होता है उसको छोड़कर आती है, और मतलब उसको छोड़कर वो आती है तो कुछ ना कुछ सोच के आती है अगले घर। वो ये सोच के कभी नहीं आती है कि अगले घर में मुझे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो, और वो बड़ी एक्साइटमेंट के साथ अगले अपने नए घर में आती है, लाइक एक बहू बनकर। अब बहू बनकर तो वो आ जाती है, लेकिन देखिए, उसके लिए सारी फैमिली नई है और फैमिली वालों के लिए भी वो एक नई बहू है। तो सबसे पहली बात, फैमिली वालों को अपनी बहू को समझना चाहिए और बहू को भी अपनी फैमिली को समझना चाहिए। अब देखिए, इसमें आता है अंडरस्टैंडिंग। सबसे पहले कि अंडरस्टैंडिंग होना बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, खुद से समझने की कोशिश मत करिए। अगर आप नए हैं, बहू की तरफ से हो चाहे घर वालों की तरफ से हो, खुद से अपने मन में मन गढ़ंत कहानियां जो है वो नहीं बनानी चाहिए। देखिए, सबसे पहले सामने वाले का नेचर उसको समझने की कोशिश करिए, उसको मतलब जज मत करिए खुद से। और अगर बहू की तरफ से देखा जाए तो बहू के लिए मेरा ये विचार है कि पहले अपने सास ससुर को समझने की कोशिश करिए। अपने हस्बैंड को तो आप जानते ही होंगे क्योंकि उनके साथ आप डेली फोन पे बात करते हैं और कुछ कुछ दिनों बाद जो है वो मिलना जुलना भी हो जाता है। लेकिन सास ससुर के साथ तो आप मतलब जब मैरिज के बाद फर्स्ट डे स्टार्ट होता है तब से आप उनको जो है वो समझना शुरू करते हैं। तो अपनी तरफ से गलत नहीं होना है, अपनी तरफ से हमेशा पॉजिटिवली सोचना है और अच्छे तरीके से सोचने समझने की जो है वो कोशिश करनी है। तो सबसे पहले अपनी नई फैमिली को समझने की कोशिश करनी है और वो भी पॉजिटिव तरीके से सोचने की कोशिश करनी है। उसके बाद जो है वो डिसीजंस लिए जाते हैं। ओके, सबसे पहली बात। अब उसके बाद क्या होता है कि जब नए नए जाते हैं तो हम आप लोग, जो नई बहू है वो क्या करेगी, सबसे पहले सबकी केयर करना शुरू करती है, सबको खुश रखने की कोशिश करती है। चाहे उसको कोई काम आता हो चाहे नहीं भी आता हो, फिर भी वो हर काम करने की कोशिश करती है। अब ट्विस्ट जो है वो कहाँ आता है, क्योंकि पहले वो ऐसा करती है और धीरे 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 जो है वो डाउन हो जाता है केयर करना किसी के प्रति, या कोई काम जो है वो नहीं हो पाता है, या एक दो काम के लिए मना भी हो जाता है कि नहीं, हम नहीं कर सकते हैं। तो उससे क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं घर वाले वो उल्टी पड़ जाती हैं। अब एक्सपेक्टेशंस कुछ और रखी थी, सामने से बंदा कुछ और कर रहा है, तो टोटली जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो टोटली चेंज हो जाती हैं। अब एक्सपेक्टेशन अगर चेंज होगी तो उसका जो इफेक्ट है वो उसका साइड इफेक्ट पड़ेगा, मतलब नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि देखिए, अगर आपको कुछ आता है या नहीं आता है,
खुद की तरफ से क्लियर बात करनी होती है कि मुझे ये चीज आती है तो मैं करूंगी, अगर नहीं आती है तो मैं सीखूंगी, या नहीं आती है तो नहीं करूंगी। अगर आप इस तरह से चलाएंगे तो आपका जो नेचर होगा वो होगा कि ठीक है, टू द पॉइंट बात करते हैं। लेकिन अगर खुद पहले ज्यादा काम करने की कोशिश करेंगे, सबको अच्छा अच्छा, मतलब होता है ना हर किसी को कि मैं अच्छा करूंगी, तो वो चीज करने की कोशिश करते हैं और उस वजह से क्या होता है, जो एक्सपेक्टेशंस होती हैं उनका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। तो उन चीजों को अपने माइंड में रख के उसके बाद जो है अपनी जर्नी स्टार्ट करनी होती है। अब जैसे आपकी जर्नी स्टार्ट हो जाती है उसके बाद सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता है तो थोड़ा और ज्यादा एक्सपेक्टेशंस जो है वो बढ़ जाती हैं। अब यहाँ आके एक और ट्विस्ट जो है वो शुरू हो जाता है कि क्योंकि थोड़ा मिलना जुलना भी हो जाता है, एक दूसरे को भी समझ लेते हैं। अब देखिए, हर किसी की अपनी जिम्मेदारियां होती हैं, हर किसी के अपने कुछ पर्सनल काम भी होते हैं, वो भी करने होते हैं। तो देखिए, अब आप काम को थोड़ा और कम कर दीजिए तो एक्सपेक्टेशंस थोड़ी और डाउन हो जाती है। अब एक्सपेक्टेशंस डाउन होगी तो सामने वाला सोचता है कि ये कुछ करना नहीं चाहता, ये कोई काम नहीं करता है, या बहू की बात हो रही है तो ये जो है वो ये काम नहीं करती है, ये नहीं करना चाहती है। इससे इमोशनल पेन जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है अगर सामने से कोई ऐसी बात बोल दे। और सामने से कई बार ये भी सुनने को मिलता है कि इससे अच्छे तो हमारी दूसरे वाली बहू ज्यादा अच्छी है, तो और ज्यादा इमोशनल पेन जो है वो शुरू हो जाता है। तो इन सारी चीजों का जो एक ही बात है कि जो भी बात है वो क्लियर करनी होती है और कंपैरिजन कभी नहीं करना होता है। ये सारे सास ससुर के साथ मेरी विनती है कि अपनी बहुओं का कंपैरिजन किसी के भी साथ मत कीजिए, क्योंकि मैंने बहुत सारे केसेस ऐसे देखे हैं जो बोलते हैं किसी की बहू बहुत अच्छी है, वो इस तरह से रहती है, इस तरह से काम करती है, सारा संभालती है, लेकिन मेरे वाली जो है वो ये चीजें नहीं करती है। अरे उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना घर है, आपकी वाली की अपनी लाइफ है, इसका अपना घर है, इसलिए कंपैरिजन मत कीजिए। जितना ज्यादा कंपैरिजन होगा उतना ही जो ये रिश्ता है वो उलझता चला जाएगा। ठीक है। और सबसे ज्यादा जो पेनफुल बात होती है वो ये होती है कि हर घर में ऐसा बोला जाता है कि ये तो ड्रामा कर रहे हैं, ये तो ऐसे ही करते हैं, इनका तो काम ही है। तो इन सारी चीजों को नहीं करना है, क्योंकि देखिए आपकी भी अपनी बेटी है और ये जो बहू आई है ये भी किसी की बेटी है। तो जैसे अपनी बेटी के साथ आपका व्यवहार है वैसे ही अपनी बहू के साथ जो है वो अपना व्यवहार रखिए। अगर इस तरह से हम आप लोगों की सोच जो है वो ऐसी बन जाती है तो डेफिनेटली ये जो सास ससुर और बहू के जो केसेस जितने भी हैं वो इतने ज्यादा अच्छे हो जाएंगे कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। हर बहू ये सोचकर नहीं आती है कि मैं अपने ससुराल में जाके सबसे पहले अपने सास ससुर के साथ जो है वो लड़ाई करूंगी, ऐसा कोई नहीं सोचता है। हमेशा पीछे से सोचकर यही आते हैं कि हम अच्छे से रहेंगे। लेकिन अगर सामने वाला ज्यादा ही टॉर्चर कर दे तो फिर वो वाला रूप तो दिखाना ही पड़ता है। तो ये एक वीडियो है उनके लिए जिनके साथ ऐसा होता है। तो देखिए, हर किसी की फीलिंग को जरूर समझना चाहिए, किसी को कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी के भी साथ। और अगर कोई दिक्कत हो रही है, कोई पेन हो रहा है तो उसको समझने की कोशिश करनी है, उसकी फीलिंग को समझने की कोशिश करनी है। अगर कोई फीलिंग्स नहीं समझता है तो देखिए फीलिंग्स को बताओ ही मत, अपने मन में रखो। अब देखिए अपने मन में रखेंगे तो इसमें दो बातें आती हैं। मन में रखेंगे, बात नहीं करेंगे तो बोलेंगे एटीट्यूड है, अगर ज्यादा ज्यादा बात करेंगे तो बोलेंगे माँ बाप ने यही सिखाया है ना। तो देखिए बात को जितना ज्यादा उलझाएंगे वो उतनी ही उलझती चली जाएगी। इसीलिए सबसे जो बेस्ट सोल्यूशन यही है, मैं
लास्ट में यही बोलना चाहती हूँ कि अगर आपकी बहू आपके घर में आई है तो उसको संभालना आपकी जिम्मेदारी है, सास ससुर की। अब बेचारी का हस्बैंड तो चला जाता है जॉब करने, जिंदगी तो सास ससुर के साथ लगानी होती है। तो सबसे पहली जिम्मेदारी ये होती है कि बहू को बेटी की तरह समझिए। अगर वो बोल रही है मुझे कहीं दिक्कत है, मैं बीमार हूँ, तो उसको समझने की कोशिश करिए, ना कि उसको ऐसा बोलिए कि ये तो डेली का काम है, ये तो ड्रामे करती है ना। ये चीजें नहीं करनी होती हैं। देखिए, अगर आप उसके साथ सही अच्छे से रहेंगे तो जब आपका टाइम आएगा तो वो बहू ही आपको देखेगी, कोई और देखने कभी नहीं आएगा। इसीलिए अपने बहू के साथ अच्छा व्यवहार रखिए, उसकी फीलिंग्स को समझने की कोशिश करिए, कंपैरिजन मत कीजिए। उसके साथ जितना ज्यादा वार्तालाप आप करेंगे उतना अच्छा रहेगा। आप भी अपनी बातें अपनी बहू के साथ शेयर कीजिए और बहू की फीलिंग को भी समझने की कोशिश करिए। देखिए, समझने को टाइम लगता है। अगर आपके घर में नई बहू आई है, बहू के लिए नए सास ससुर हैं, तो इन दोनों को समझने के लिए टाइम लगेगा। और मेरी बहू के लिए एक विनती है, एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि देखिए, आपके घर में जो भी होता है उसकी बातें किसी दूसरे के घर में जाके मत कीजिएगा। जो आपकी प्रॉब्लम्स हैं उसका सॉल्यूशन भी आप ही के पास है, दूसरे के पास नहीं है। इसीलिए अपने फैमिली मैटर्स को किसी दूसरे के घर में डिस्क्लोज मत कीजिए, वो लास्ट में एक ड्रामा बन के क्रिएट हो जाएगा। इसीलिए अपने घर की प्रॉब्लम को अपने घर में रखिए और अपनी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन खुद ढूंढने की कोशिश कीजिए, रिश्ते को समझने की कोशिश कीजिए, अपने सास ससुर को समझने की कोशिश कीजिए, अपने हस्बैंड को समझने की कोशिश कीजिए। आप समझेंगे तो कहीं ना कहीं आपकी फीलिंग को भी आपके ससुराल वाले जरूर समझेंगे। फिर वो भी ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये ड्रामा कर रही है, इसका तो रोज का काम है। देखिए, ये जो रिलेशन है, ये जो रिश्ता है, ये रिश्ता कोई ऐसा नहीं है, इसमें अंडरस्टैंडिंग पावर बहुत जरूरी है। इसीलिए दोनों को अंडरस्टैंड करना जो है वो चाहिए। सास ससुर को अपनी बहू को अंडरस्टैंड करना चाहिए, बहू को अपनी फैमिली को अंडरस्टैंड करना चाहिए, और जैसा बहू करती है वैसा सास ससुर को एक्सेप्ट भी करना चाहिए, क्योंकि अब बहू अपने तरीके से अपने घर को चलाएगी। अब आप ये सोच के बैठे रहेंगे कि हमारी तरह से ही घर चलता रहेगा, तो ये तो गलत बात है। देखिए, अगर आपने शादी कर दी है, बहू घर में आ गई है, तो आप अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए। आप अपने 3 टाइम का खाना खाइए और अच्छे से रहिए, और जैसे बहू बना के खिला रही है, जैसे उसने अपनी जिम्मेदारियां समझ ली हैं, आप उनको एक्सेप्ट कीजिए। तभी जो है वो एक घर जो है वो खुशहाल परिवार बन सकता है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो कि ससुराल में जो है वो फीलिंग को क्यों नहीं समझा जाता है, क्यों फीलिंग्स को ड्रामा कहा जाता है। तो यही कुछ वजह होती हैं। सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी, कंपैरिजन। किसी दूसरी बहू के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, अपनी बेटी के साथ कंपैरिजन नहीं करना है, अपने बेटे के साथ भी कंपैरिजन नहीं करना है। अगर आपके मन में कंपैरिजन की बात आती है तो सबसे पहले उसकी अच्छाई के बारे में सोचिए, बुराई के बारे में कभी मत सोचिए। जो अच्छी बातें हैं, जो अच्छी हैबिट्स हैं, उनके बारे में सोचिए। जो अच्छा करती है उसके बारे में सोचिए। जितना आप अच्छा सोचेंगे उतना अच्छा जो है वो ये रिश्ता बनेगा। जितना आप गलत सोचेंगे ये रिश्ता उतना ही नेगेटिव होता जाएगा। तो मिलती हूँ मैं आपके साथ नई वीडियो के साथ। आज की वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ। आप सब रखिए अपना ख्याल और मेरे साथ जरूर कहिए जय श्री राम, राधे राधे।